मुंह में बाबा सिर है क्या साले? हाँ हमारे मुँह में बाबा सिर है। कैसे साले? ये भगवान का बुआ है। भगवान की दुआ। हाँ हाँ वाह वाह वाह। बोल। बताए कैसे होगा? बताएगा साले। एक दिन के बात रहा मालिक, हमारे मेहरुआ के बहुत जोरन ते मोड़ पिरात रहा है। हाँ। बहुत जोरन ते नहीं मालिक। हाँ। तो जैसे नौटंकी नाथे खातिर मोटरसाइकिल स्टार्ट की ना। हाँ। अरे मालिक पूछो ना, मेहरे तुरंत मोटरसाइकिल चाबी निकाल ली। हाँ। कहीं ना जाओ, आज हमार जीव घबरा रहा है। हाँ। हम कहन का होगा, कहीं तबीयत बहुत खराब है, मूड बहुत पिरा रहा है। हाँ। अरे हम कहन तुम्हारी पंचे खातिर नौटंकी नाची थन यार। सच है। अगर तुम्हार मूड पिरा था नौटंकी नाचे ना जाओ। मालिक वही दिन नौटंकी नाचे नहीं गए। ओ। वही दिन घर में रुके मालिक, तो अपनी मेहरुआ लगे मालिक पहुड़ियन। हाँ। हमारी मेहरे मूड पिरात रहा मालिक, ऐसे न ऐसे मूड सुरहित रहन, मूड सुरहित रहन। और मालिक मूड सोरावते मेरे मोहब्बत टिन्ना उठी। मोहब्बत क्या रे? मोहब्बत जाग गए। और मालिक मारे वही के मारे मया के रे खोपड़ी में चुम्मी ले लेना। ये हमारे साले चुम्मे ले लिया। मतलब मेहरुआ चुम्मी लेना, मेहरुआ के रे। और मालिक भगवान का मर्जी, हमारी मेहरिया का मूड पिराब बंद हुई गया। अब यह बात टोला भरे में फैली गए। हाँ। जब मेहरुआ हमारे बम्बई पानी भरे गए। हाँ। तो हमारी भौजे कहती और संझली। हाँ। अब तुआर संझा का यहाँ बहुत जोर से मूड फिरात रहा है। और कौखन ठिकाएगा जाने मेहरुआ का कहा क्या कहती? आई दीदी हमारे संझली के चुम्मी लिहन तो मूड पिराब बंद होगा। हाँ। अब यह बात हमारे गांव भरे में फैली गए कि फलाने चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जात। हाँ। अब हमारी भौजी के रे फोरिया निकलिए। कहाँ? ओह समझ गया समझ एक गया। कहती दूध हम। हाँ। वही हमारे लगे आई कहीं ये संजली के हम कहीं काया भौजी कहीं वैसी थोड़ा आड़े में चलो, हम कहीं आड़े में चलो। अच्छा तो एक कहती हमका कहती आओ। हाँ। यह देखो, हम अरे भौजी तुम का दिखा रही हो? कहीं देखो तो फरिया नहीं करी है। हम कहें तो डॉक्टर लेके जाओ। सही अरे बात। कहीं सुना है तुम चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जाता है। अरे हम कहने भौजी कहाँ होइगा होई कहीं मानो बात, अगर डॉक्टर लगे जाबे तो उल्टा सीधा दाबी दुबी हमरे बड़ी शर्म लागत है। हाँ। एक डॉक्टर, एक टेलर, एक इंस्पेक्टर, एक ड्राइवर और एक उसार नौटंकी कैरेक्टर। मतलब जितने में यहाँ भैया रहा थट्टर, ये बड़े खराब किस्म में मनाई रहा था। तो कहीं हुमाना जाबे नहीं दाबी हमरे शर्म लागी। हाँ। तो हम कहें लाओ भौजी अगर ऐसी बात है तो लाओ भाई चुम्मी ले ले, सच बात तुम्हार फुरिया बैठिन जाए। हाँ। और मालिक कहीं लाए लेके गए नहीं तू ठई बटने बिलौजे गिर खोलिन। हाँ। लीना क्या? चुम्मी ओ। आखिर जहाँ फुरिया हूँ हाँ, चुम्मी हाँ। और भगवान का मर्जी हमारी भौजी फुरिया डाउन पर गई बैठ गए। अरे वाह। अब यह बात पूरे जिला भरे में फैल गए हाँ। कि फलाने चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जाता है। हाँ। ई जौन नकारा मास्टर संजय भैया हैं। हाँ। इनके बहुत जोरन ते बाबासीर रहे, खूनी बाबासीर। अरे पूछो न मालिक, ई जैसन बिचरो हमार नाम सुनिन। हाँ। डाला में यहाँ चंदन बैठा कर लाए। हाँ। हमारे दुआरे उतारिन का हमरे तुरंते बिचरो हाथ जोरे लागी। हाँ। कहीं भैया तुम्हारा नाम सुन के आन भैया सुना है तुम चुम्मी लिए तो मर्ज ठिका जाता है। हाँ। हम कन भैया अगर अति दूर ते आए हो भैया तो कर्तव्य हमारा है, और भगवान का मर्जी हो तुम ठिका जाइ हो। सच है भाई। इनके पैंट खोलेन जो नकारा माटा। हाँ। इनके पैंट खोलेन चड्ढी खसकान लिए लगे चुम्मी। लेकिन कहाँ? अब बाबा सिर कहाँ हुआ? समझ गए। भाई जहाँ पर मर्ज हुए पर चुम्मी लिया। चुम्मी लेते रहन मालिक, हमरे साथे घाट गई। कौन सी घाट कर गए? ई मारी पाद अरे। और तब ते इनका बाबा सिर महिमा होगा है। हाँ। अब कहो तुम्हारे चुम्मी ले ली। नहीं, मैं ठीक हूँ। दोस्त ठीक है, चलिए मैं दरबार में जरूर ठीक है। मैं भी देखकर देखूंगा नहीं। ठीक है। ठीक मैं चला हूँ। और दोस्त कहिए। और ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। ये दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्ता की जान, दोस्ता की जान लेती है। अरे बेबसी इम्तिहान लेती, ये बेबसी
लड्डू लिहन भैया लड्डू लाए रहन हाँ। मोती चूर के हाँ। कि खाए ले हैं हाँ। लेकिन ये बच्चे बातर में रहे परे हाँ। और मेहमान का आवाज चला हाँ। चलो अरे ठीक है कोई बचा के रख कभी कभी तो हाँ आएगा। हाँ रुको रुको, ऐसे ही आओ, एक तुम खा लो, एक हम खा भैया ले। खा ले चलो ठीक है भले यार भैया का जो हिला का दिए ना है, तुम ना दे यार का विश्वास है नहीं कोई बात नहीं। हवा दोस्त ने कहा है कि दरबार में बीड़ा रखा जाएगा और मैं दोस्त बीड़ों को मत सुनाना क्योंकि चीन जाना वह खदेश खाली नहीं। कोई बात नहीं, हम चलते हैं दरबार। और है दरबार में कल वफा इम्तिहाना है दरबार में कल वफा इम्तिहाना। आइएगा साथियों कहानी को समझें। इधर देखे फूलमती आती हैं और देखे क्या सोचती हैं। राजकुमारी फूलमती आती हैं और देखे वाह पिताजी वाह, क्या ऐलान फरमाया कि जो भी उस अनार को छुड़ा के लाएगा तुम उसे आधे राजपाट का मालिक बना दोगे और उसकी शादी उस अनार के साथ कर दोगे। नहीं पिताजी नहीं, आज तक मैं तुम्हें अपना पिता समझती थी, इसलिए क्योंकि मैं जानती थी कि तुम हमसे बराबर प्यार करते हो, लेकिन नहीं, तुम मेरे चाचा हो, मैं तुम्हारे बड़े भाई की बेटी हूं, इसलिए तुमने हमारे विषय में कुछ नहीं सोचा। अरे चाचा जी, तुम्हें यह सोचना था कि अभी हमारे बड़े भाई की बेटी और बड़ी बहन उसकी कुंवारी बैठी है, पहले मैं इसके हाथ पीले करूं, उसके बाद उस अनार को छुड़वाऊं। लेकिन चाचा जी वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुमने ऐलान कर दिया कि आधा राज दे दोगे, शादी भी कर दोगे और मैं बैठकर यह तमाशा देखूंगी। नहीं चाचा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आज के बाद इस राज में सहना या नहीं, सिर्फ मौत का तांडव होगा, मौत का। हाँ साहब, घनश्याम मौर्य भाई साहब, घनश्याम मौर्य भाई साहब, अगर हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है तो श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें, 20 रुपए पुरस्कार देते। धन्यवाद। और क्या बताऊं इस घड़ी, अरे क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अक्ल मेरी है। और क्या बताऊं इस घड़ी, अरे अक्ल मेरी हैरान है। अरे राज की मालकन बनूं, राज की मालकन बनूं, अरे दिल में था। और कत्ल तुम्हारा कर न करा दूं, अरे सेनापति रंजीत से, क्योंकि एक ही बहादुर है इस राज में है, वो है सेनापति रणजीत सिंह। अगर बीड़ा उठाएगा तो वही उठाएगा, लेकिन उससे पहले उसको मैं अपने जाल में फंसाकर इस महाराज का खून करा दूंगी, उसके बाद ये राज मेरा होगा। अरे खून तुम्हारा गन करा दूं, अरे सेनापति रंजीत से। क्या समझ रखा है चाचा, अरे क्या समझ रखा है चाचा, अरे तूने मुझे कोई बात नहीं, क्या करना चाहिए, उस रणजीत सिंह को अपने महल में बुलाकर अपने जाल में फंसाकर उस महाराज का खून कराकर यहाँ की मालकान ये फूलमती राजकुमारी होगी। बादी
बांधी बोलिए। सुनो मेरी बात को। बोलिए। और बांधी मेरी बात को, अरे सुनो लगा कर और बांधी मेरी बात को, अरे सुनो लगा कर ध्यान, और सेनापति रंजीत को अरे बुला के लाओ। हमारे राज के जो सेनापति रणजीत सिंह हैं, हाँ राजकुमार जी। उसे बता देना कि राजकुमारी फूलमती तुम्हें अपने कक्ष में बुलाया है। ठीक है राजकुमार जी। जाओ। क्या बात है राजकुमार? देखिए राजकुमार जी, अपने महलों में बुलाइए। आइए मेरे साथ। क्या राजकुमारी ने मुझे पहले बुलाया है? जी हाँ, आइए मेरे साथ। ठीक है, तू जा सकती है। ए, हाँ भैया। कितना बजे रात के? पहुड़े पौ पौने पौ क्या रे? 11:15। साले रात के 12 बजे मुझे बुलाने का कारण? लियो, तुम पूरा भोला भंडारी होगा भैया। अरे तुम खुद दिमाग लगाओ, कौने भी टेवा और कौने लौंडे का रात के 12 बजे घर में बोलावे तो कौनो गेहूं से शरीर कराओ खातिर बोलाई ना। कौनो होई गुप्त बात, चलो जानकारी करो। चलो भैया। राजकुमारी, ये आपको गुलाम सेनापति रंजीत सिंह आपको कब्जा। और राजकुमारी, मैं उससे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति एक मिनट। दड़ीबान आगे बढ़ो। बोलिए। देखो, जी तुम गेट पास जाओ हाँ। और तुम जाते हुए बाहर से खुंडी बंद कर देना। जी 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 और जी। याद इतना रहे, हाँ ना तो कोई बाहर से अंदर आ सकता है, हाँ। ना तो कोई अंदर बाहर बाहर जा सकता है। अच्छा, और तुम्हारी ड्यूटी गेट पे रहेगी। ठीक है। समझ गए? समझ गए समझ गए। जाओ। और जैसे यो ही अंदर तुम अंदर हो, जैसे कुछ हुई तो का हुई तो चिल्ला दियो। मैंने क्या कहा? ठीक ठीक ठीक। जब मैं आदेश करूंगा गेट पे रहना, आवाज सुनते रहना। ओए, तो भी गेट आउट, गेट आउट। आइए। तस्लीम लाइए और सुनिए राजकुमारी। और भेज दासी बुलाया और महल का मुझे भेज। और भेज दासी बुलाया और महल का मुझे। अरे कौन सा सट का कहो काम है आपका गुलाम फरमा। अरे ये बर्दार है, अरे पूरा करके दिखाऊं जो। राजकुमारी, कौन ऐसा काम है जो मुझे रात के वक्त याद किया गया है? सेनापति रणजीत सिंह, मैं जानती हूँ कि तुम बहादुर हो और इस राज के वफादार सेनापति हो, और मैं जो कहूंगी वह आप बाखूबी करके दिखलाएंगे। लेकिन आज पहली बार आप हमारे महल में आए हैं, तो इसलिए आपसे कुछ कहना है। बोले बोले क्या कहना चाहते हैं? तो रखिए कुर्सी पर तशरीफ, अरे अपनी जरा रखिए कुर्सी पर तशरीफ। और रखिए कुर्सी पर तशरीफ, और अपनी जरा दिल में होते कोई इतना परेशान हो, शुक्रिया की शुबा से और अदा मैं करूं, घर में आए तुम मेरे मेहमान हो। राजकुमारी, ये आप क्या कर रहे
शोभा देता है। अरे मैं एक नौकर और इस कुर्सी के लायक। अरे सेनापति, आप नौकर जहाँ के हैं तहाँ के हैं, राज के नौकर हैं, लेकिन आप माननीय सेनापति हैं। और बात कुर्सी में और किस तरह रूप है। मुझको गैरत मेरी, आपका काम क्या है? अरे बता दीजिए, सब उलझन में इस वक्त तबीयत मेरी। और आपका काम क्या है? और बता दीजिए, सब उलझन में इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। सेनापति, मैंने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि आप इस राज के वफादार सेनापति हैं, जो मैं कहूंगी आपसे करके बिल्कुल दिखा देंगे। लेकिन सेनापति, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे महल में आए हैं तो मेरा स्वागत करना मेरा फर्ज है। आप ऐसा करिए, पहले आप कुर्सी बैठिए, तभी मैं वो बात बताऊंगी मैंने जिस लिए आपको इस महल में बुलाया है। इसका मतलब बिना बैठे आप बात बताएंगे नहीं, क्यों? देखिए, मैंने क्या कहा कि आप आइए, बैठिए। अगर मैं कुर्सी बैठ जाऊंगा, हो सकता है आपको बुरा लग जाए। अरे नहीं, मैंने की सजा मुझे भी मिल सकती है। देखो, मैं यहाँ की कौन हूँ? आप राजकुमारी हैं, तो आप मेरा आदेश मानेंगे? आपका आदेश सर आंखों पे। तो मेरा आदेश ये है, आप लिए कुर्सी खाली है, बैठिए। अरे वाह, रंजीत सिंह क्या लग रहा है, अभी तो इसी कुर्सी पे बैठा है तो इतना जम रहा है। अगर इसे राज सिंहासन मिल जाए और यहाँ का महाराज बन जाए और मैं यहाँ की महारानी बन जाऊं, तब हमारी जोड़ी कैसी जमेगी? कोई बात नहीं सेनापति रणजीत सिंह, तुम हमारे महल में आ गए हो, अब तुम मेरे जाल में फंसकर रहोगे, हमसे अलग कभी नहीं जा सकते। क्या हुआ रंजीत सिंह, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे राजकुमारी, कम से कम सम करिए। कहाँ राजकुमारी, कहाँ माफ करो कर, इसके लायक नहीं। अरे आप बुरा मान गए, मैं इसलिए बैठ गई, मैंने सोचा कि जो बात मैं कहना चाहती हूँ मैं आपके कान में कह दूं। कान में कहना चाहती हैं आप? देखिए सेनापति, आपके तरीके अलग हैं। आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ये बात जो हो हमारे और तुम्हारे बीच में हो। लेकिन राजकुमारी, वो कौन सी बात है जो आप मेरे कान में कहना चाहती हैं? सेनापति रणजीत सिंह, अगर तुम इतने उतावले होते हो कि तुम्हें किसके लिए मैंने बुलाया है, तो सुनो मेरी बात को। तो राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति राज का मालिक कर दूं। और राज का मालिक कर दूं, अरे तुम्हें सेनापति अपने पहलू में हंस के बिठाऊंगी मैं। अरे कद राजा का कर दो, अरे जो सेनापति, अरे अपना शौहर खुशी से। राजा का कर दो, अरे जो सेनापति, अरे अपना शौहर खुशी से।
सेनापति, वाह राजकुमारी, इतनी सी बात कहने के लिए घंटों लगा दिया। इसका मतलब सेनापति रंजीत सिंह, तुम भी ये चाहते थे कि महाराज का खून हो जाए, तुम यहाँ के महाराज बन जाओ। वाह सेनापति वाह, तुम तो हमसे भी एडवांस निकले। कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। आज से ये राजकुमारी तुम्हारी। तो क्या समझती है कि रणजीत सिंह ऐसा गिरा काम करेगा? और अपनी जुबान और हाथ की कर दबारो। कलवा जुबा पे तुम लाना नहीं अपने मालिक के संग में। अरे दगा ना करो, तूने ये भी मुझको और अपने मालिक के संग में और दगा ना करो, शायद तूने ये भी मुझको खाते हो, उसी से गद्दारी करते हो। अरे चुल्लू भर पान डूब के मर जाए चाहे तुम्हें। सेनापति, सोचो तुम क्या हो? मैं एक नौकर हूं, एक छोटे से गुलाम, वो भी बॉर्डर की रक्षा करते हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए, किसी दिन गोलियां चली, मुठभेड़ भई और तुम शहीद हो गए तो तुम्हारी लाश को चील और कौवे खाएंगे। तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। और सेनापति, अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो यहाँ के महाराज बन जाओगे और पूरी दुनिया पर राज करोगे, हुकूमत करोगे। ये प्रजा तुम्हारा कहना मानेगी। लेकिन आज को तुम्हें ये नहीं मालूम, जो घर में मर जाते हैं वो बुज़दिल होते हैं, जो लड़ते लड़ते मर जाते हैं वो शहीद कहलाते हैं। ए सेनापति, क्या मिलेगा 2 टोकरी की नौकरी में? क्या मिलेगा? देखो सेनापति, अभी मेरा कहना मान लो, और तुम तो जानते हो अगर तुमने मेरा कहना मान लिया तो ये राजपाट, ये धन दौलत, ये शान शौकत सब तुम्हारी हो जाएगी। पागल लगा ये। ए सेनापति, अरे कहा मान ले, अरे कहा मान ले, इसी घड़ी कर हमारा, कहा मान ले, इसी घड़ी कर हमारा। और कहा मान ले, इसी घड़ी कर हमारा।
करा हुआ राम, दूल्हे की बुआ सिंहपुर निवासी ये 101 रुपये पुरस्कार देती है। और आकाश मौर्य भाई साहब 51 रुपये पुरस्कार देते, हमारी पार्टी भैया को धन्यवाद देते। तू क्या सोच रही है? किस रात का लालच तू इस सेनापति को देगी? तो सेनापति तेरा कहा मान जाएगा? अरे सेनापति क्या हुआ? अरे न मंजूर मुझको, अरे न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा, न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा। न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा, न मंजूर मुझको है कहना तुम्हारा। वफा पे है कुर्बान, वफा पे है कुर्बान सारी ये हमारा। कहीं आसमानी ना नाजिल बला हो, कहीं आसमानी ना नाजिल बला हो। डरो ईश्वर के, डरो ईश्वर के गजब से खुदारा, डरो ईश्वर के। क्या नसीहत नहीं आप मुझको